जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स का हम लोग चैप्टर नंबर जो तीसरा है विद्युत धारा एवं परिपथ, इस अध्याय का हम लोग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे। और दोस्तों इस अध्याय से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस अध्याय को हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से अच्छे तरीके से इस अध्याय का सारा क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। पहला प्रश्न क्या है, प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में से कौन राशि वो समान रहती है। प्रतिरोधों के समांतर क्रम में कौन सी राशि है जो कि समान रहती है, ये आपका विभवांतर, ठीक है ना। और क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, इस अध्याय को हल्के में नहीं लीजिएगा, इस अध्याय से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का मान होता है। इसके लिए हम आपको ट्रिक बतलाए थे, क्या होता है इसका ट्रिक अभी बतला देते हैं, इसे आप याद कर लीजिएगा जिसको याद नहीं होगा। इसके लिए देखिए कार्बन प्रतिरोध से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे BBROY रुआय और GB लगा दीजिए। बुआई तक याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रुआय तक याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। और थोड़ा और याद रखिएगा, BB रुआय GB, इसका मतलब समझिए क्या होता है। देखिए अब बी मतलब क्या होता है आपका जानते हैं, पहले होता है ब्लैक, कहिएगा ब्लू भी हो सकता है, लेकिन ब्लू को याद नहीं रखना है, ठीक है ना। ब्लैक किरका, ठीक है ना। तो ब्लैक मतलब हुआ, बी मतलब ब्लू हुआ, ब्लैक हुआ यानी काला, ब्लैक मतलब काला। अब बी इसका मतलब रखिएगा ब्राउन, ठीक है। ब्राउन मतलब भूरा, BROW ब्राउन, भूरा। आर मतलब रेड, ओ मतलब ऑरेंज, और वाई मतलब येलो, और जी मतलब ग्रीन हरा। लास्ट में याद रखिएगा ब्लू, ठीक है ना, ब्लू लास्ट में। और इसका अब देखिए इसका जो मान होगा ना, जीरो से स्टार्ट कीजिएगा, जीरो से स्टार्ट कीजिएगा, यानी ब्लैक यानी काला का मान होगा जीरो, ठीक है ना। काला का मान कितना होगा, जीरो। और ये ब्राउन भूरा का मान होगा एक, और रेड का मान होगा 2, और ऑरेंज का मान होगा 3, और येलो का मान होगा 4, ग्रीन का मान होगा 5, ब्लू का मान होगा 6, ठीक है ना। पहले आपको याद रखना है ब्लैक यानी BBRY, पहले ब्लैक, उसके बाद ब्राउन, आर मतलब रेड, ठीक है, इस तरह से। तो अभी आपसे पूछा, देखिए क्या पूछा है, कार्बन प्रतिरोध के रंग कोड में पीला रंग का मान। अब बतलाइए, सोचकर बताइए क्या होगा। BBRY, अब बतलाइए BBROYG, ठीक है ना। तो अब देखिए पीला, येलो होगा, देखिए वाई मतलब येलो। तो देखिए येलो क्या नंबर पर है, 0 से लिखना है, तो 0 1 2 3 4। तो देखिए येलो को यानी येलो का मान होगा कितना, 4 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी में है, ठीक है ना। इसी तरह कोई भी कोड का मान पूछेगा, इसी तरह आप याद रखिएगा, बन जाएगा। एक क्वेश्चन पक्का है, आएगा इस तरह से, ठीक है। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, टी समय तक धारा I के प्रवाह के कारण R प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा, हीट ऊष्मा क्या होगा। देखिए ये फार्मूला याद ही रख लीजिएगा, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन अभी इसमें बनेंगे, ठीक है ना। तो H बराबर जो होगा नहीं, ऊष्मा बराबर होगा ना, वो आपका I² RT होगा। क्या होगा, I² RT, रट लीजिए। इस फार्मूला का भी ये फार्मूला काम आएगा, क्या हो जाएगा, I² RT। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाएगा। देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए अब बतलाइए, आप सभी ईमानदारी पूर्वक बतलाइए, कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग का कोड आप जल्दी से बतलाइए, क्या हो जाएगा हरे रंग का कोड। अब कमेंट करके बतलाइए, ठीक है। चलिए बता दिए। अब आप हमको हम बतलाते हैं हरे रंग का मान, बताइए BBROYGB। अब बताइए, देखिए हरा रंग का पूछा है ना, तो हरा, जी मतलब ग्रीन मतलब हरा, देखिए जी यहाँ है, तो 0 से आपको काउंट करना है, 0 1 2 3 4 अब 5। बतलाइए हरा रंग का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देखिए किसी ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी। उम्मीद करते हैं आप सभी भी सी लगाए होंगे, ठीक है। कमेंट करके बतलाइएगा जो आंसर दे दिए होंगे वो, ठीक है ना। अगला देखिए, और 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला देखिए, पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। देखिए इसको पढ़ते हैं रो, ठीक है ना, ये रो PJTN हल्का इस तरह से रहेगा, इसको रो पढ़ते हैं। इसमें प्रतिरोधकता के लिए कौन मान सही है, रो, इसको पढ़ते हैं रो। तो रो बराबर जो होता है ना, RA, बड़का R बड़का A बट्टे बड़का L, RA बट्टे L होता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए आपका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा इस क्वेश्चन। अगला देखिए, विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में से कौन है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है। देखिए इसका जो अच्छा चालक क्या होता है, बताइए चांदी होता है। बिल्कुल सही जवाब आपका ए हो जाएगा, चांदी। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, 1 एम्पियर बराबर क्या होता है। 1 एम्पियर
बराबर होता है 1 कूलम बटे 1 सेकेंड, ठीक है ना, यानी कूलम बटे सेकेंड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है। विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होता है, देखिए इसका इकाई आपका वोल्ट होता है। क्या होता है, विद्युत वाहक बल का इकाई क्या होता है, वोल्ट, याद रखिएगा। अगला देखिए, वोल्ट मीटर मापता है, मतलब ये आप सभी वोल्ट मीटर किसे मापता है, देखिए ये विभवांतर को मापता है। वोल्ट मीटर किसे मापता है, विभवांतर को, और बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। देखिए अगला देखिए, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है। चलिए यहाँ से क्वेश्चन 4 तरह से पूछा जाएगा, ठीक है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, इसका प्रतिरोध आपका शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। अगर आपसे डायरेक्ट पूछता है एमीटर का प्रतिरोध होता है, आदर्श काट देगा, डायरेक्ट पूछेगा एमीटर का प्रतिरोध होता है, तो कहिएगा शून्य, यानी बहुत कम। क्या कहिएगा, बहुत कम, क्या, बहुत कम, ठीक है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध पूछेगा शून्य, और आदर्श काट देगा और एमीटर का प्रतिरोध पूछेगा तो कहिएगा बहुत कम, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन यहाँ से वोल्ट मीटर से पूछता है, पूछा जाएगा आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, ठीक है ना। वोल्ट मीटर, देखिए आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। कितना, अनंत, अनंत। और आदर्श को काट देगा और पूछेगा सिर्फ वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, तो कहिएगा बहुत अधिक। क्या कहिएगा, बहुत अधिक। इसमें इस 4 में से एक क्वेश्चन अवश्य रहेगा, ठीक है ना, तो ध्यान में रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, अब इसका आंसर शून्य हो जाएगा आदर्श मीटर का। अगला क्वेश्चन देखिए, एक तार में 1 एम्पियर, ये मतलब 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश जो दिया गया है क्यू का मान 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम, तो प्रति सेकेंड यानी 1 सेकेंड में तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा। देखिए इसका इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना आ जाएगा, देखिए इसका इलेक्ट्रॉन की संख्या आ जाएगा 6.25 गुने 10⁻18 हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए एमीटर का प्रतिरोध अभी जस्ट बतला है, देखिए एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, बहुत कम होता है, बहुत कम, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और आदर्श एमीटर का शून्य होता है। अगला देखिए, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। किसी चालक का, चालक यानी धातु, धातु का ही नाम क्या है, चालक, यानी चालक, यानी किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध, यानी किसी धातु का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है जब तापमान बढ़ता है, इंक्रीज करता है, क्या, टेम्परेचर इंक्रीज करता है, तब किसी चालक का विशिष्ट जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, बढ़ने लगता है। तो ऑप्शन नंबर जो भी ऑप्शन नंबर ए लगाए हैं बिल्कुल सही जवाब है। देखिए सारा का सारा क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए अगला प्रश्न क्या है, किसी चालक के संवहन वेग, जिसको हम लोग VD से सूचित करते हैं, ठीक है ना, और आरोपित विद्युत क्षेत्र जिसे E से सूचित करते हैं, के बीच संबंध क्या होता है, तो ये VD समानुपाती और ये E होता है। VD समानुपाती E रट लीजिएगा, क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, धातु के बने किसी घनाभ की चौड़ाई और उसकी ऊंचाई बराबर है, ठीक है ना, तथा लंबाई चौड़ाई की, जो लंबाई और चौड़ाई की दुगुनी है, समांतर सतहों के बीच महत्तम और लघुत्तम प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा। इसका अनुपात क्या होगा, 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक चालक, वही धातु, एक चालक में 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इस चालक के किसी अनुप्रस्थ काट के आर पार प्रति सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो गए। इसमें 2 गुने 10⁻19 इतना आपका इलेक्ट्रॉन क्या होगा, प्रवाहित होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, किसी बंद परिपथ के किसी लूप के विभिन्न बिंदुओं के बीच के विभवांतरों का बीजगणितीय योग क्या होता है।
देखिए इसका बीजगणितीय योग शून्य से अधिक होता है। क्या होता है? शून्य से अधिक। बिल्कुल ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, किलोवाट घंटा मात्रक क्या होता है? किलोवाट घंटा ये मात्रक किसका है? ये ऊर्जा का मात्रक है। और देख सकते हैं बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो आप सभी अच्छे से याद रखिएगा। किलोवाट घंटा मात्रक किसका है? ये ऊर्जा का मात्रक होता है। किसका? ऊर्जा का। अगला है स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? देखिए तो 50,000 ओम लगाइएगा। कितना लगाइएगा? 50,000 ओम। इसको ओम। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? 50,000 ओम होता है। अगला देखिए क्वेश्चन फिर आया न्यूमेरिकल में, 10 एम्पियर की धारा एक तार से 10 सेकेंड तक प्रवाहित होती है। यदि तार का विभवांतर 15 वोल्ट हो तो क्या गया कार्य? यानी डब्लू का मान पूछ रहा है, डब्लू का। तो देखिए इसका डब्लू बराबर फार्मूला यानी कार्य का मान पूछ रहा है। तो देखिए इसका फार्मूला जिस तरह एच बराबर जो आई स्क्वायर आर टी होता है ना, उसी प्रकार आपका डब्लू बराबर क्या होता है? आई स्क्वायर आर टी होता है। ठीक है ना, इस फार्मूला को याद रखिएगा। तो देखिए इस फार्मूला के मान पर रख दीजिए। देखिए 10 एम्पियर यानी ए का मान, एम्पियर ए का धारा, सॉरी आई का मान आपको क्या दिया गया है? 10 एम्पियर यानी 10 ए दिया गया है। और एक तार से 10 सेकेंड तक धारा प्रवाहित है। और धारा कितना प्रवाहित हो रही है? सॉरी 10 सेकेंड। टाइम आपको क्या दिया गया है? टी यानी समय आपको दिया गया है 10 सेकेंड तक प्रवाहित हो रही है। अब देखिए यदि तार का विभवांतर यानी भी आपको क्या दिया गया है? 15 वोल्ट दिया गया है। यानी भी का मान आपको दिया है 15 वोल्ट। क्या गया कार्य? डब्लू का मान पूछा जा रहा है। तो डब्लू बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी होता है। चलिए आई का मान दिया गया है, आर का मान नहीं दिया गया है और टी का मान दिया गया है। तो आर का मान नहीं दिया गया है तो आप पहले आर का मान निकालिए। तो आर का मान निकाल लीजिए। आपको फार्मूला एक पता होगा, 10th क्लास में पढ़े होंगे, भी बराबर जो होता है आपका आई आर होता है, जानते होंगे। अब देखिए हमको आर का मान निकालना है। तो भी आई गुना में इधर आ जाएगा बट्टा में, भी बट्टे आई इजकल टू आर हो जाएगा। तो अब भी का मान हमको देखिए दिया गया है, भी का मान कितना दिया गया है? 15 दिया गया है ना यहाँ पर। और आई का मान भी देखिए हमको 10 दिया गया है, बट्टा 10 हो जाएगा। अब काट दीजिए 5 से, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 तिहाई 15 हो जाएगा। यानी आर बराबर हमको 3/2 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए इसको अब हम रिमूव करते हैं। 3/2 आ गया है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, 3/2। तो हमको किसका आर का मान हमको आ गया है कितना? 3/2। अब इस फार्मूला के मान पर रख दीजिए। तो आई का मान देखिए 10 दिया है, 10 का स्क्वायर यानी 10 गुने 10, फिर गुना आर का मान देखिए हमको आया है 3/2। फिर देखिए टी का मान हमको कितना दिया गया है? 10 सेकेंड। तो 10 यहाँ लिख दीजिए। अब काटने के लिए आता होगा, 2 पंचे क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब सभी का गुना कीजिए, 10 दही का 100 हो जाएगा और गुना 3 पचे 15। तब 15 का 100 गुना कीजिएगा 15 और डबल 0, 100 1500 क्या हो जाएगा? आप कहिएगा जूल हो जाएगा, जूल होगा। 1500 क्या होगा? जूल होगा। क्यों होगा? देखिए कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक जूल होता है, तो वही अंतिम में जूल लगाइए, जिसे जे से सूचित करते हैं। तो 1500 जूल देखिए किसी ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपको डी में दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सॉरी ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1500 जूल। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है? 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट दिया है, 20 मिनट तक धारा प्रवाहित हो रही है, उत्पन्न ऊष्मा। अब देखिए अब फिर से पूछ दिया ऊष्मा, एच, अभी तुरंत शुरू में ही फार्मूला आया था, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। बस आई स्क्वायर आर टी इसी पर मान रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं। देखिए आपको क्या क्या मान दिया गया है बताइए। प्रतिरोध आर का मान आपको दिया गया है 5 ओम, तो 5 ओम हम लिख लेते हैं। एक तार से जिसका विभवांतर भी हमको दिया गया है, भी का मान भी हमको क्या दिया गया है? 7 वोल्ट दिया गया है। अब 20 मिनट तक धारा प्रवाहित हो रही है। टाइम आपको दिया है 20 मिनट। देखिए 20 आपको मिनट दिया गया है, तो इसको पहले हम सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सेकेंड में बदलिएगा, 20 मिनट को क्या कीजिएगा? 60 से गुना कर दीजिएगा, क्योंकि 1 मिनट बराबर कितना? 60 सेकेंड। तो 20 गुना आपका कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा? 6 दूनी 12 यानी 1200 क्या हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा। टाइम आपको पता चल गया 1200 सेकेंड। अब देखिए
टाइम उत्पन्न उष्मा यानी एच का मान आपको ज्ञात करना है। यानी एच बराबर आई स्क्वायर क्या होता है, आर टी होता है ना। तो देखिए आपको क्या क्या चीज़ का मान दिया गया है, देख सकते हैं। आई का मान आपको दिया गया है, चलिए आई का मान नहीं दिया गया। आर का मान दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है। टी का मान दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है, देखिए 1500 जूल। तो पहले हम आई का मान निकाल लेते हैं ओम के नियम से। ओम का नियम क्या होता है, भी बराबर आई आर होता है, आप सभी जानते हैं। तभी हमको आई का मान निकालना है। तो आई का मान निकालना है तो भी आई गुणम है आर, तो भी इधर आएगा, भाग में आ जाएगा, भी बट्टे आर बराबर आई। देखिए हमको भी का मान देखिए दिया गया है। भी का मान देखिए कितना दिया गया है, 7 वोल्ट। यहाँ हम लिख देते हैं 7, अब बट्टे आर का मान हमको देखिए दिया गया है 5, 7 बट्टे 5 अब बराबर आई। तो बतलाइए आर का मान सॉरी आई का मान हमको कितना आ गया, 7 बट्टे 5। याद रखिएगा 7 बट्टे 5। चलिए इसको हम रिमूव करते हैं क्योंकि इसी में हमको पूरा सॉल्व करना है। क्या 7 बट्टे 5, तो हम लिख लेते हैं यहाँ 7 बट्टे 5। हमको आई का मान कितना आ गया है, 7 बट्टे 5। यहाँ पर आई का मान कितना आया है, 7 बट्टे 5। ठीक है, तो इस फार्मूला पर आप रखिए। तो आई स्क्वायर यानी 7 बट्टे 5 गुने 7 बट्टे 5, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए आर का मान कितना है 5, तब गुना कर दीजिए 5। अब गुना टी का मान कितना है 1200 सेकेंड है ना। तो 1200 यहाँ 1200 सेकेंड आया था, तो 1200। अब काटने के लिए आता होगा, देखिए तो 1 5 से 1 5 कट गया। ठीक है, फिर ये 5 से काट दीजिए इसको, 5 दूनी 10, बचा कितना 12 खातिर 2, तो 2 पर 0 20, अब 5 चौके कितना हो गया 20 और 0 का 0 बच गया। अब 7 का गुना 7 से कीजिएगा, 7 7 कितना हुआ 49, और गुना अब 240 हो गया। 49 गुना 240। अब गुना नहीं कीजिए, ठीक है, ऐसे गुना करना है तो कर दिए। 49 को गुना करना है 240 से। तो अब हम इतना हमको क्या आ गया, आंसर आ गया। इतना जूल हमको क्या है, आंसर आया है। कितना आया है, आंसर इतना हमको जूल आया। ऐसे गुना कर दीजिए। 39 का 0 से गुना कीजिएगा, कितना होगा। चलिए अब हम गुना करके हम बतलाते हैं। चलिए ऐसे गुना नहीं करते हैं, कहीं बाद में कटना होगा तो कट जाएगा। इतना हमको जूल में आया है। देखिए आपको उस आंसर जो दिया गया है, आंसर पहले इतना याद रखिएगा, 49 गुने 240 हमको जूल आ गया है। ठीक है ना। अब देखिए इतना ध्यान में रखिएगा। अब देखिए हमको आंसर देखिए कैलोरी में दिया गया है, तो हमारा तो आंसर जूल में आया है। तो कैलोरी में बदलने के लिए आपको पता होगा 1 कैलोरी बराबर जो होता है कितना होता है जानते हैं, 4.2 होता है। ठीक है, 4.2। तो देखिए इसको कैलोरी में बदलना है। आंसर हमको कितना आया था जूल में, 49 गुने 240। तो हमको कैलोरी में बदलना है, तो 4.2 से क्या कीजिए, भाग दे दिए 4.2। ठीक है, अब ये दशमलव को उड़ाइए तो ऊपर में एगो लड्डू आ जाएगा। तो आप 7 से काटिए, देखिए 7 छक्के 42 और 7 सत्ते 49। ठीक है, अब देखिए फिर कटेगा ये 6 से, देखिए काटिए 6 चौके 24 और 0 हो जाएगा। अब देखिए आपको आया 7 गुना 40 गुना 10। अब गुना कर दीजिए। गुना करने के लिए आता होगा 7 चौक कितना हो गया 28 और 2 गो लड्डू का 2 गो लड्डू। अब यहाँ पर कैलोरी लिखिए, क्या कैलोरी, 2800 कैलोरी। देखिए आंसर आ गया है किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है, विद्युत परिपथ किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है। इसका बीजगणितीय योग क्या होता है, इसका बीजगणितीय योग 0 होता है। आपको याद रखना है। देखिए लगातार 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग किया जाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग किया जाता है, ये देखिए उच्च प्रतिरोध के मापन में और अल्प प्रतिरोध के मापन में, दोनों में किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है बिल्कुल आपका सही जवाब है। अगला देखिए, एक विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है। एक विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है, वोल्ट में मापा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है। उत्पन्न उष्मा, देखिए स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है, तो उसमें उत्पन्न उष्मा क्या होगा, 2 गुनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 2 गुनी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका बी हो जाएगा। अगला देखिए, किसी
किसी विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है, उसे क्या कहते हैं? देखिए, उसे कहा जाता है प्रतिरोध। उसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, प्रतिरोध। ठीक है, अगला देखिए, किरचॉफ यानी कि किरचॉफ, ठीक है ना, का बिंदु नियम जो होता है यानी पॉइंट रूल जो होता है, ये पालन करता है। किसका? किरचॉफ का बिंदु नियम ये पालन करता है। किसका? आवेश की संरक्षता का सिद्धांत का ये पालन करता है। यानी जो ऑप्शन नंबर बी लगा है बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है? परमाणु का वह गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है, वह क्या कहलाता है? बतलाइए। परमाणु का वह गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है, विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है। और अभी तुरंत ही क्वेश्चन किए थे 27 नंबर, जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदलता है यानी विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं, यानी कि प्रतिरोध कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण क्या है? किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण क्या है? इसका कारण है विद्युतीय विभव में अंतर। क्या है? विद्युतीय विभव में अंतर। ऑप्शन नंबर सी। इस 30 प्रश्न को हर हाल में आप सभी अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। हो सकता है इस अध्याय का हम एक और वीडियो, इसी अध्याय का एक और वीडियो लाएंगे जिसमें इस अध्याय का पूरा खात्मा ही कर देंगे। ठीक है, और इससे एक भी बार क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जितना इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन इसी में है। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा है आप सभी कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और इस चैनल पर नए हैं जो स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी हम दूसरा वीडियो बनाएंगे वो आपके पास आएगा। और यहाँ एक और बात ध्यान में रखिएगा, देखिए हिंदी और इंग्लिश के लिए, देखिए हिंदी और इंग्लिश के लिए हमारा एक दूसरा चैनल है। ठीक है, दूसरा चैनल का नाम क्या है? NKK कंपटीशन। ठीक है, जो कि अबाउट सेक्शन में दिया गया है। ठीक है, अबाउट सेक्शन में दिया गया है, तो जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए। उसी पर आपको हिंदी और इंग्लिश का वीडियो मिलेगा। और कहिएगा तो इस चैनल का नाम हम बदल देंगे। ठीक है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बनाए थे बट इस पर नई वीडियो डालना है। अगर आप कहिएगा तो हाँ, इस चैनल का नाम अच्छा आप सोचकर बताइए, कमेंट कीजिए, इसका नाम बदल देंगे। और आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे इस चैनल NKK कंपटीशन को भी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। वीडियो लंबा हो गया है, इस अध्याय का एक और वीडियो लाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही।